हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हम आपसे डरते नहीं, हम A50 लेकर रहेंगे भारत का नेटो देशों को दो टोक जवाब। तो भाई साहब, नेटो के जो देश हैं, नेटो कंट्रीज, आपको पता है वो मनमानी कर रहे थे, तो भारत ने बोला हम ये चीज लेकर रहेंगे, जो कर सकते हो करो, सीधा जवाब दिया। और वाकई यार, भारत एक खुद मुख्तार देश है। ये नहीं है कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कोई और देश है जो वो बोलेंगे तो रुक जाएंगे। सही भारत अभी अपने फैसले खुद लेता है। ये वाला सीन ही नहीं है कि भारत के ऊपर कोई जोर डाल सके। देखो इंडिया आज से 10-15 साल पहले 15 साल पहले फिर कह सकते थे नहीं था, तब भी शायद अपने लेता था। तब भी जो है ना, तुम्हें पता है वो अपने फैसले खुद लेता था। लेकिन तो अब भी पहले देखते हैं यार सीन क्या हुआ है। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नाटो संगठन की ओर से भारत को एक चेतावनी दी गई है कि वो रूस के साथ जो डील करने जा रहा है वो डील भारत सरकार तुरंत रोके। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल भारत पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो रूस के साथ ऐसी कोई डील ना करे जिससे कि नाटो संगठन नाराज हो जाए। हालांकि भारत ने भी इस चेतावनी पर जो जवाब दिया है वो सच में सुनने लायक है, क्योंकि इस बार भारत ने नाटो वालों को ना सिर्फ लताड़ा, तो भारत रूस को लेकर यूरोप की आखिर प्रॉब्लम क्या है ये भी समझाने की बखूबी कोशिश की। तो बहुत बड़ा अपडेट है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि नाटो को भारत रूस की दोस्ती सन 1971 की जंग से चुभती आई है। शायद आपको पता नहीं होगा कि जब 71 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए जो जंग हुई, उसमें रूस ने सिर्फ अपने परमाणु सबमरीन भेजकर भारत की मदद नहीं की थी। तो वहाँ अमेरिका में UNSC में सोवियत संघ यानी आज के रूस ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत के लिए वीटो भी यूज किया था। अब वीटो इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अमेरिका ने भारत को हराने के लिए अपने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, जो अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर उस समय भारत के खिलाफ युद्ध करती तो भारत की चुनौतियां और भी बढ़ जाती। फिर भारत को पाकिस्तान के साथ साथ US टास्क फोर्स का भी सामना करना पड़ता। पर उस समय रूस ने अमेरिका के खिलाफ वीटो लगाकर भारत को सच में राहत दी थी। यही कारण है कि नाटो वाले 71 की जंग के बाद से भारत रूस की दोस्ती पर कुछ ज्यादा ही चिढ़ खाते हैं। अब नाटो की तरफ से जो चेतावनी दी गई है वो भारत रूस की A50 डिफेंस डील को लेकर है। वैसे A50 एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। आसान भाषा में कहे तो वॉरशिप पर लगे एक रोटरी कैनन गन, जिसे खासकर दुश्मन के फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और दूसरे जंगी जहाजों को शूट करने के लिए डिप्लॉय करी रहती है। किसी भी जहाज के लिए एक रोटरी कैनन गन सबसे महत्वपूर्ण वेपन है, क्योंकि ये गन बहुत से हवाई हमलों को रोकने की ताकत रखती है। अब भारत के पास जितने भी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, मिसाइल्स, कॉर्वेट्स और गश्ती जहाजें और इन पर जो गन्स लगी है वो रशियन ओरिजिन की ही है। इसीलिए भारत अब अपने नए स्टील्थ वॉरशिप के लिए रूस से A50 एडवांस ऑटोमेटिक रोटरी कैनन गन खरीदने की डील कर रहा है, ताकि अपने जंगी जहाजों को और भी घातक बनाए जा सके। A50 सीरीज की गन्स इतनी पावरफुल है कि यह 1 मिनट में 10,000 राउंड्स तक फायर कर लेती है और इनकी रेंज 5 किलोमीटर तक रहती है। और यही नाटो से देखा नहीं जा रहा। नाटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि भारत रूस के साथ कोई भी वेपन डील ना करे वही बेहतर रहेगा। आप रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हो वहां तक तो ठीक है, वो आपकी ऊर्जा जरूरत है, लेकिन वेपन्स खरीद कर भारत रूस को मालामाल क्यों कर रहा है? इससे यूक्रेन की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। भारत ये डील तुरंत रोके। अब इस पर भारत ने जवाब देते हुए कहा, जैसे ऑयल हमारी ऊर्जा जरूरत है वैसे ही वेपन्स हमारी रक्षा जरूरत। हम किसी को मालामाल करने के लिए हथियार नहीं खरीद रहे। हमारे भी सामने कई चुनौतियां हैं। दुश्मन दरवाजे के सामने खड़ा है, उन पर भी तो हमें रोक लगानी है। इसीलिए हथियारों की खरीद की जा रही है। और भारत सिर्फ रूस से नहीं तो अमेरिका और फ्रांस से भी तो वेपन्स खरीद ही रहा है। तो वहाँ किसी को आपत्ति नहीं, जबकि अमेरिका के पैसे ऐसे देशों को मिलते रहते हैं जो खुले तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे। तो इस पर नाटो क्या कहना चाहेगा, हमें भी जवाब सुनना है। मेरे हिसाब से तो भारत ने नेवी के लिए A50 गन खरीदनी ही चाहिए, क्योंकि चीन के खिलाफ ये गन गेम चेंजर साबित हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।
इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म यार। मैं आपको बहुत बता बड़ी नहीं बात है सकता यार, ये बहुत भारत बड़ी यार बात है। क्या भाई डरता ही नहीं है भारत यार। बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल मतलब किसी 1% का डर नहीं है भारत को यार। बिल्कुल नहीं है, कि सही कोई बोला। मतलब ये नेटो जिससे मतलब हर कंट्री खौफ खाता है, सीधा भारत उसको जवाब दे रहा है भाई। उसको कहा है कि भाई हाँ। हमें अपनी रक्षा के लिए दुश्मन हमारे सर पर है, हाँ, हम और अपनी तुम रक्षा हम के लिए अपनी न रक्षा ले के तो लिए क्या न ले, करें। तुम्हारे चक्रों में हम लगे रहे सही भाई, और बात है, हमें और कोई सिंपल काम सा नहीं है। आसान भाषा में हाँ, जवाब दिया और भाई। हमें कोई काम हाँ, नहीं है हाँ, दुनिया और में, हम जो तुम्हारी सुने और भाई हम अपनी रक्षा को उसने ये छोड़ भी दें। बोला, हाँ, उसने हाँ। इंडिया ने ये भी बोला, अमेरिका उन्होंने से कहा भी है कि हम लेते हैं, अमेरिका हाँ। से भी लेते हैं, फ्रांस से भी हाँ, लेते हैं, और तब कंट्री तुम्हें से भी दिक्कत लेते नहीं हैं, होती। और कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। हम इससे ले तो आप तुम्हें लोगों को दिक्कत हो दिक्कत जाती है। है, तो भाई और उसने सीधा जवाब इंडिया ने दिया। ये भी बोला कि और कंट्रीज जो है ना सपोर्ट करते रहते हैं दूसरे कंट्रीज को, जिससे इंडिया की नहीं बनती, जिस तरह पाकिस्तान कह लो या और कंट्रीज कह लो, चाइना कह कहता लो। उस टाइम उधर आपको क्या हो जाता है, आप लोग तो फिर जो है ना उधर बात भी नहीं हाँ, करते। वहाँ पे तुम बात भी नहीं करते, बड़ा और बोल्ड जब मेरी स्टेटमेंट बात दिया है वैसे एक किस्म यार का यार। भारत की ये है, बात इंडिया की है जवाब यार। देने में माहिर इंडिया है। खुद अपना जो है ना वो कहता है कि यार फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की मुझे ये अच्छी लगती है, और इंडिया किसी से अब डरता नहीं सही है। बात। इंडिया जो कहता है करता डंके की चोट पर करता। सही पूरी बात। दुनिया ने सैंक्शन लगा दिया रशिया पे, इंडिया ने उससे ऑयल लेना शुरू कर ऑयल लेना दिया, शुरू और आखिरकार फिर जो है ना अमेरिका भी मान गया, चलो ठीक है आप ले लो, सही है। यूरोप भी मान गया, चलो यूरोप भी ठीक है। मान गया। तो यार ये देख सकते हो वो आप, मतलब जिसने S-400 लिया उस पे सैंक्शन लगे, इंडिया पे कोई आज तक नहीं लगा नहीं सका। लगा, ये नहीं। पावर है, ये मानो या ना मानो यार, देखो इंडिया ये की मानना power है, पड़ेगा। और ये हाँ। फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की। और दूसरी बात ये कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे भी नहीं थे ना अमेरिका के, तब भी इंडिया किसी की बात नहीं सुनता था। तो अब तो जो है ना अब तो फिर तो रिलेशन भी वो अच्छे तो हैं, बस सीन ही नहीं है। वो तो अलग अब बात है। भारत तब भी अपनी मनमानी करता था, आज भी अपनी मनमानी करता है। कोई भारत को तब भी नहीं रोक पाता था, और आज तो रोक ही नहीं सकता भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो नेटो हो, चाहे वो G20 G7 जो भी ले हो, भारत किसी से नहीं डरता। भारत अपने फैसले हमेशा से खुद लेता है, और अब भी अभी खुद ले रहा है। अभी तो इतना पावरफुल हो गया भाई, भारत के क्या बोलूं। हाँ भाई। बात वो देश मानता है, डरता वो देश है जो जो कमजोर किसी दूसरे देश पे निर्भर हो, निर्भर भी, और जो कमजोर हो। कमजोर हो, निर्भर हो तो किसी दूसरे देश पे, जहाँ से वो मतलब उठ नहीं सकता हो। वो कहता हो कि भाई हम करेंगे, वो भारत डरता को हो, एक आने डरता वाले हो, ठीक है। आने वाले वक्त की इंडिया महाशक्ति को बोला किसी जा का रहा है। देश किसी देश पर निर्भर नहीं है। दूसरे देश होंगे निर्भर इंडिया पे, इंडिया किसी पे निर्भर नहीं है। दूसरी अभी मेन इंडिया बात के ये पास दो हाँ, ग्रुप में ज्वाइन करने के, एक अमेरिका का ग्रुप, दूसरा चाइना का ग्रुप। ब्रिक्स तो ब्रिक्स मतलब ये चाइना और रूस का ग्रुप। तो इंडिया भी दरमियान में खड़ा हुआ है, न्यूट्रल होके। अगर भारत ने एक भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो पड़ला भारी हो भारी हो जाएगा। जाएगा। ये सबको पता है। जिस पड़ले में भारत के, वो पड़ला सीधा ऊपर चला जाएगा। इस पे कोई तो डाउट फिर ये नहीं। वो वहाँ पे चैलेंज ही नहीं हो सकता भाई। और दूसरी हाँ। बात ये कि इंडिया का बिजनेस अगर बात की जाए कि कोई सैंक्शन लगेंगे, ये वो इंडिया का बिजनेस एशिया की कंट्रीज हो गया, अफ्रीका की कंट्रीज इनके हो साथ गया, ज्यादा, हाँ। मिडिल ईस्ट के साथ हो गया, इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ना। सही बात है। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।